नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिमी खन्ना है। मैं एक डाइटिशियन और एक डायबिटीज़ एजुकेटर हूँ। मैंने नेचुरोपैथ का कोर्स भी किया है और आज जो ये वीडियो बना रहे हैं वो उसका टॉपिक है किचन गार्डन। तो इसमें व्हाट इज़ किचन गार्डन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। इसके फ़ायदे क्या होते हैं किचन गार्डन की, ये मैं आपको समझाऊँगी और इसको कैसे करते हैं ये आपको बताएंगे हम। और लास्ट में माइक्रोग्रीन्स जो आज का सुपर फूड है, जो आजकल सब लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं कि सुपर फूड्स के पीछे लोग भाग रहे हैं और इतना ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पैसे हम बचा सकते हैं और हम माइक्रोग्रीन्स घर में ही उगा सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ किचन गार्डन। तो किचन गार्डन के लिए आपको बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं है या बहुत बड़े एरिया की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में एक छोटी सी जगह है जहाँ बालकनी हो या किचन विंडो हो तो आप अपना किचन गार्डन वहीं बना सकते हैं। किचन गार्डन को बनाने के लिए आपको कहीं से भी कुछ ज़्यादा कुछ बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। घर में आपकी प्लास्टिक की बाल्टियाँ होती हैं जो टूट गई हैं, या ग्लास मग्स होते हैं, या प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, या किसी ने आपको कोई पार्सल गिफ्ट करा होता है तो उसके डब्बे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक किचन गार्डन बनाने के लिए। तो जो सब्जियाँ या जो हर्ब्स आप घर पर उगाते हैं अपने हाथों से, उसे हम किचन गार्डन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी मेहनत करने की हमें क्या ज़रूरत है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और वो ऑर्गेनिक फूड ज़्यादा ख़रीदते हैं और इनफैक्ट ज़्यादा पैसे देते हैं ऑर्गेनिक फूड को ख़रीदने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने ही घर में किचन गार्डन करते हैं तो एक तो बेस्ट पार्ट ये है कि आपके घरों में जब आप कोई सब्ज़ी छीलते हैं या जो कचरा आप फेंकते हैं, चाय की पत्ती है तो उसे वॉश करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक नेचुरल कंपोस्ट बना सकते हैं। नेचुरल कंपोस्ट बनाने के लिए आप ही की घर की सारी चीज़ें, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, आपके छिलके हो गए, चाय की पत्ती हो गई, इससे आप एक नेचुरल कंपोस्ट आराम से बना सकते हैं। जिसको बनाने के लिए आपको एक ओपन टेरेस चाहिए होगा और अगर आप एक बिल्डिंग में भी रह रहे हैं तो छत तो हर किसी के पास होती है, तो ये कंपोस्ट आसानी से बनाया जा सकता है। तो जब आप अपने ही घरों में सब्जियां उगाते हैं तो आपके परिवार के लिए तो उतनी सब्जी उग ही जाती है। आप अपने घरों में भिंडी उगा सकते हैं, फ्रेंच बीन्स उगा सकते हैं, अरबी के पत्ते यानी कोलोकेशिया लीव्स उगा सकते हैं, स्पिनच उगा सकते हैं, जितने भी हर्ब्स आते हैं, बेसिल है, मिंट है, कोरिएंडर लीव्स है, सिलेंट्रो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एमरंथ है, ये सब आप अपने ही घर में उगाते हैं। और जब आप जैसे आप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं उसी तरह जब आप एक पौधों को जब आप बड़ा होते देखते हैं, जब भी आपको फल देते हैं, जो खुशी आपको मिलती है वो उस खुशी का कोई बयान ही नहीं हम कर पाते। और क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है तो न्यूट्रिएंट क्वालिटी डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी कि हमारा मूड, क्रिएटिव मूड आ जाता है। आपके घर के किसी भी कोने में अगर आपने एक छोटा सा पौधा भी रखा हो तो आपका मन एकदम खुश हो जाता है। तो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा आता है तो पॉजिटिव वाइब्स बहुत आती है। और क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि पॉजिटिव वाइब्स आए तो उससे बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो किचन गार्डन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आपने सुना होगा कि बेनिफिट्स और इम्पॉर्टेंस, यानी कि सब पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिए कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अभी से फॉर एग्ज़ाम्पल आज के दुनिया में जैसे सब लोग सुपर फूड्स यानी माइक्रोग्रीन्स के बारे में बात करते हैं, तो मैं कह दूं कि माइक्रोग्रीन्स जो है वो हर इंसान कहीं पे भी उगा सकता है, क्योंकि इसके लिए आपको मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी कोई भी प्लास्टिक की छलनी है या कोई भी आपका मिट्टी का छोटी सी प्लेट है तो उसमें रुई भिगोकर अगर आपने उसमें दाने वॉश कर कर आपने प्लेट में डाले तो आपको बिल्कुल डेंस वे में डालना है तो वो इमेजेस में आपको दिख जाएगा कि स्टेज 1 स्टेज 2 क्या है। और 8 दिनों में ये पौधा जो है माइक्रोग्रीन का तैयार हो जाता है। माइक्रोग्रीन्स उगाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप समझ लीजिए कि इसमें 4 to 40 टाइम्स ज़्यादा न्यूट्रिएंट है जो आप नॉर्मल एक सब्जी में आप ढूंढना चाहते हैं। और बाहर आपको माइक्रोग्रीन्स आसानी से मिलेंगे भी नहीं। तो आपका माइक्रोग्रीन अगर आप ही के घर में है तो बहुत अच्छी तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं।
दूसरी बात यह है कि माइक्रोग्रीन्स में पॉलीफेनॉल्स बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि आपके बॉडी में बहुत सारे बैड बैक्टीरियाज ज़्यादा हो जाते हैं। तो माइक्रोग्रीन्स अगर हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो जो फ्री रेडिकल्स जो हैं, नेगेटिव फ्री रेडिकल्स, वो बनना कम हो जाते हैं। तो आपको कैंसर जैसी बीमारियों से भी ये बचाता है, हार्ट डिजीज़ से भी ये बचाएगा, डायबिटीज़ से भी बचाएगा और ओबेसिटी से भी बचाएगा। और सबसे आसान तरीका है, क्योंकि ये 7 से 14 दिनों के बीच में आप इसको आराम से उगा सकते हैं। इसका कोई सीज़न नहीं है, इसकी कोई देख रेख नहीं है, बिल्कुल एक हल्के से विंडो में डालकर उसको स्प्रिंकलिंग करनी है। तो माइक्रोग्रीन्स खाने से क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी अंदर की बढ़ेगी, और डेफिनेटली जब आपकी अंदर की इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आजकल की जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उससे आप बच सकेंगे। और मेरा मानना ऐसा है कि जो भी मेरे क्लाइंट्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि खुराक जो है वो सही तरीके से अगर हम खाएं और अपने ही हाथों से अगर हम आसानी से बिना मुश्किल से अगर हम उगाकर अपने आप खा सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोई नया दौर बनाना चाहिए कि हर घर में एक छोटा सा किचन गार्डन हो, ताकि एनवायरनमेंट भी है बिल्कुल पॉजिटिव रहे, ऑक्सीजन ज़्यादा मिले और ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो। तो मैं सबको राय दूंगी कि एक छोटा सा गार्डन बनाएं और इन्जॉय करें इस मोमेंट को, क्योंकि ये बिल्कुल आपके बच्चों की तरह होते हैं। जब आप इनको पनपते हुए देखते तो उतनी ही खुशी आती है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो से आप समझ गए होंगे कि किचन गार्डन क्यों करना चाहिए और माइक्रोग्रीन्स आप अपनी डाइट में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप इसको सैलड्स में डाल सकते हैं, आप इसके जूसेस पी सकते हैं, आप इसको किसी वेजिटेबल में ऊपर ड्रेसिंग की तरह ले सकते हैं, और ये सबके लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और आपको बहुत अच्छा लगेगा आपकी सेहत के लिए। आप जब मेरा किचन गार्डन, जब आपको मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगी मेरे गार्डन में क्या क्या उगा है और कैसे लग रहा है। मेरे घर में पुदीना भी है, तो आप देखो पुदीने के लिए आपको बीज की ज़रूरत नहीं है। अगर बाज़ार से जो पुदीना आप लेकर आते हैं, आप उसी को दोबारा अगर आपने मिट्टी में डाला तो पुदीना उग जाता है। तो आप सब जानते हैं कि पुदीने की चाय जो है वो हमारे बॉडी के लिए कितना फ़ायदेमंद है, हमको सूदिंग इफ़ेक्ट देता है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। एलोवेरा जो हमारे स्किन के लिए बहुत उपयोग काम करता है, तो वो भी आप उगा सकते हैं अपने ही गार्डन में, जिसके लिए आपको ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये कुछ पौधे ऐसे हैं जो कुछ बेसिल है, अगर आप अपने ही घरों में, अगर आपके छोटे छोटे पॉट्स में अगर लगे हों तो आप कभी भी उनका लाभ उठा सकते हैं। शायद आपको बाहर ये सारी चीज़ें आसानी से ना मिले। इट्स लाइक आपके बिल्कुल घर के सामने आप अपने हाथों से तोड़कर इसे उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।